नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम रोहतक में मौजूद हैं। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार जो है अनुराग सांगवान जो एनडीए टॉपर रहे हैं फिलहाल, पूरे भारत में जो है प्रथम स्थान आया है उनका एनडीए में। और सुबह से लगातार जो है तस्वीरें दिखाई हमने किस प्रकार उनका भव्य स्वागत किया गया है एएमएस एकेडमी रोहतक द्वारा। और रोहतक में बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें डीएसपी और यमुनानगर से कमिश्नर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी जो है अनुराग सांगवान का सम्मान किया। खापो द्वारा भी पगड़ी पहनाकर अनुराग सांगवान का सम्मान किया गया है। तो अनुराग सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं और एएमएस एकेडमी के संचालक मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अनुराग आपका स्वागत है हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी आपका भी स्वागत सर धन्यवाद आपका। अनुराग से पहला सवाल रहेगा, आज आप यहाँ पहुँचे, इतना बहुत ज़बरदस्त ढोल नगाड़ों के साथ आपका डीजे गाजे बाजे के साथ फूल मालाएं पहनाई और खापों ने पगड़ी पहनाई, आपको सम्मान दिया है, क्या कहेंगे इन सभी चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये सम्मान ही है जो हमें फ़ौज में जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है कि हाँ, हमें देश की सेवा करनी है। हमारे पीछे लोग बैठे हैं जिनकी हमें सुरक्षा करनी है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिस प्रकार आपने अपनी स्पीच दी स्टेज के माध्यम से, सामने बहुत सारे बच्चे बैठे थे जो एनडीए की ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ों की ट्राई कर रहे हैं लगातार। और कईयों ने, जैसे आपके साथ साथ आपके जो हम उम्र थे, उन्होंने भी एनडीए क्लियर रिटन क्लियर कर दिया है और अभी उनकी आगे की तैयारी है अगले फेज़ की। तो उन सभी चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहिए बच्चों को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जी तोड़ मेहनत करते रहिए, सब कुछ हो जाता है। कुछ मुश्किल काम नहीं होता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर हम जी तोड़ मेहनत करते हैं तो सब कुछ संभव होता है। जी मनीष जी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहें, जिस प्रकार अनुराग का भव्य स्वागत? सर, जैसे ही हमें पता चला अनुराग ने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी है तो हर जगह एक सम्मान समारोह, जैसे बहुत सारे सम्मान के गांव में भी बहुत अच्छा स्वागत हुआ। तो हमारा ये फर्ज बनता था कि रोहतक इनका सम्मान करे। और हमने दिल से, चाहे वो खाप पंचायत थी, चाहे सामाजिक संस्थाएं थी, चाहे एक एएमएस फाउंडेशन थी, तो हम चाहते थे कि इस लाडले का एक सम्मान हो। और दूसरी बात, बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट्स आए हुए थे, वो ये जानना चाहते थे कि क्या एक इस तरह का जादू भाई ने किया है। तो इन्होंने बड़े सलीक शब्दों में बताया कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छी बात अनुराग ने यहाँ पे कही कि घबराना, जैसे आप एसएसबी का जो इन्होंने बताया, एक फोबिया होता है लोगों में, उसको बड़े सरल शब्दों में इन्होंने समझाया। और बहुत अच्छा लग रहा है अनुराग को मुझे सम्मानित करते हुए। मनीष जी, आप जिस प्रकार एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, बहुत लंबा अनुभव है आपका इस चीज़ का, तो कुछ अगर बच्चों को ताकि समझ आ जाए कि एनडीए होता क्या है, क्या कुछ इसमें होता है, अगर आप कुछ अनुराग से पूछना चाहते तो? सर, मैं सिर्फ 2 बात पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, थोड़ा सा अगर हम बात करें, रूरल एरिया से आते हैं। जैसे आपकी थोड़ी सी पढ़ाई गुड़गांव से हुई है, आप जुड़े, वैसे तो आप भी जुड़े रहे हैं, तो कुछ इस तरह की बात जो बच्चे जो रूरल एरिया से, कई बार हम अगर एसएसबी की बात करें, या एक अलग से एक भय लगता है उनको कि एसएसबी बहुत मुश्किल है, एनडीए का रिटर्न बहुत मुश्किल है, या नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उनके लिए? मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि गांव के बच्चों के पास रिटर्न में हो या ना हो, उनके पास ऑब्वियसली इंटरव्यू में काफ़ी एडवांटेज होती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें देख पाते हैं, तो उन्हें उस चीज़ की एक एडवांटेज होती है। रही बात रिटर्न की, तो मैं रिटर्न में बोलूँगा कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए और सही तरीके से प्रिपरेशन करें तो सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। जी तोड़ मेहनत करिए और अपने अंदर जुनून रखिए तो सब कुछ संभव होगा। एक एसएसबी के लिए एक सिंपल सी लाइन में कि ये चीज़ करें, शायद एक स्टूडेंट एसएसबी में कभी भी हार नहीं मानेगा। एक अगर लाइन में मुझे कहा जाए इसके बारे में बताने के लिए, तो मैं यही बोलूँगा कि अपने आप से ईमानदार रहिए तो सब कुछ संभव है। एसएसबी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अनुराग ने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक प्रिटेंड अलग तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल अलग तरीके से प्रिटेंड करने, खुद से अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आप 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये हमारे साथ मनीष जी हैं और अनुराग सांगवान, इनके इससे पहले हम बातचीत करवा चुके हैं। पूरा संपूर्ण विस्तारित इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आज खास चीज़ ये थी, हम भी इसलिए यही मौजूद हुए हैं कि रोहतक में बड़ा भव्य स्वागत जो है, क्योंकि ये हरियाणा का बेटा है, हरियाणा के एक छोटे से गांव से आता है ये लड़का, और इसने पूरे भारत में अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता के साथ साथ पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है कि हाँ, हरियाणा के बच्चे सिर्फ आर्मी में एक सिपाही का ही जो है सपना नहीं देखते, बल्कि बड़े ऑफिसर के पद पर भी हरियाणा इतनी काबिलियत रखता है, हरियाणा के बच्चे इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो बड़े ऑफिसर रैंक पर भी अपने जो है लोहा मनवा सकते हैं। क्यों अनुराग, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि बस जुनून होना चाहिए मंजिल को हासिल करने का, तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो
मैं यही जानना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारा जो ग्रामीण एरिया होता है, आप भी ग्रामीण एरिया से आते हैं, लेकिन आपकी कुछ पढ़ाई हुई है वो गुड़गांव शहर में हुई है, लेकिन आप जुड़े रहे हैं, आपको हर चीज़ मालूम है, वाकिफ हर चीज़ से। ज़्यादातर बच्चे आप सुबह से हम देखते होंगे फिजिकल की तैयारी करते हैं, उनका एम होता है कि हम आर्मी में जाएं, और वो ज़्यादातर का यही एम होता है कि हम जो भी रैंक मिल जाए, छोटे से छोटा भी, जो नॉर्मल भर्ती होती है सिपाही की, वो मिल जाए, हम उसी में खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन वो बड़ा सोच सकते, वो बड़ा सोचते भी नहीं हैं कि उनका एम ही इतना होता है कि हम बस आर्मी में लग जाएं, किसी ना किसी तरह, किसी भी रैंक पे चले जाए। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, मोटिवेट किस प्रकार? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जानकारी पूरी रखिए। अक्सर होता है कि हमें जानकारी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो सबसे पहले जानकारी पूरी रखिए, फिर तत्पश्चात ये देखिए कि मैं किस चीज़ के लिए ज़्यादा ओके हूँ या सुइटेबल हूँ। उस चीज़ को पहचानने के बाद जी तोड़ मेहनत करिए, यही एक सफल। मैं यही कहना चाहूँगा कि अनुराग ने जो मेहनत की है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ कि इनकी माताजी और इनके पिताजी ने, माताजी और पिताजी ने जो इनको, जो बेसिक्स की बात करें, जो डिसिप्लिन की बात करें, देखो लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लाखों स्टूडेंट्स रिटर्न एग्जाम देते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे को मेंटली, बच्चे को आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है तो कई बार उसको लगता है कि ये चीज़ शायद मैं नहीं कर पाऊँ। जब माँ बाप उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं, या उसकी डाइट का ध्यान रखते हैं, या उसको कहीं ना कहीं, कई बार एक बार स्टूडेंट अंदर से एग्जाम में अच्छा एग्जाम नहीं हो पाता, तो वो अंदर से एक बार टूटता है कि मैं ये शायद ये सफलता नहीं हासिल कर पाऊंगा, या मैं जॉब नहीं ले पाऊंगा। तो माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ इतना ज़्यादा प्रभाव है, अगर माँ बाप इस बात का नहीं ध्यान देंगे तो वो बहुत मुश्किल होने वाला। और जैसा मैंने पता किया, और जैसा मैम हमारे साथ हैं, कि उन्होंने हर स्टेप पे इनका ध्यान दिया है, और इनके फादर साहब ने बहुत बहुत मेहनत करी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम और पूरा रोहतक और पूरी रोहतक पंचायत, एएमएस फाउंडेशन, एएमएस ग्लोबल स्कूल, सब आपका यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। और हम चाहते हैं कि आपको कभी भी इस तरह की हमारी कोई भी स्टूडेंट आपको इस तरह से अप्रोच करे तो आप उन स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करें। आप एक औरों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हैं, शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन आप औरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। और कम से कम जो डिफेंस फोर्स या आर्म्ड फोर्स में जाने वाले हैं, वो आपको एक सपना देखते हैं कि मुझे जैसा अनुराग सांगवान ने एक सपना पूरा किया है, एक माँ बाप का सपना पूरा किया है, तो वो सपना बहुत बड़ी बात होता है। और हम आपको एएमएस परिवार की तरफ से दिल से हार्दिक बधाई देते हैं। अनुराग, आपसे आखिरी सवाल रहेगा हमारा छोटा सा। जिस प्रकार आपने ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल किया है एनडी क्लियर करके, तो जिस प्रकार आजकल देखा जाता है, बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं, किताबों के अलावा, क्योंकि आपने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, कोई छोटी बात नहीं है, पूरे देश के बच्चों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आप अगर एक बात कहेंगे तो सभी बच्चे उस बात को बिल्कुल आसानी से सुने भी गए, पूरे गौर लगाकर, ध्यान लगाकर, और उसको मानने भी गए, कि वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे कि हाँ, इस लड़के ने ये किया था, तो अगर इसकी बात हम सुनते हैं तो हमारा भी ज़रूर क्लियर होगा। तो किताबों के अलावा सामाजिक ज्ञान, क्योंकि समाज में भागीदारी कितनी आवश्यक है, ताकि और बच्चे समझ सकें और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखा सकें, किताबों से बाहर निकल कर। मैं यही कहूँगा कि शायद अगर समाज के बारे में समझना है तो सबसे ज़रूरी हिस्सा उसमें हमारे परिवार का होता है, और तत्पश्चात हमारे दोस्तों का होता है। तो इन दोनों ही जो हमारे अधिनियम होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी के, इनके साथ लगातार इंटरेक्शन करती रहनी चाहिए किताबों के अलावा, तो ज़रूर हमारा पूरा डेवलपमेंट हो पाएगा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने बताया कि आपका एसएसबी होता है एनडीए के अंदर, एग्जाम क्लियर होने के बाद, तो उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक रुचि जो होती है, वो कितनी आपको लगता है, कितनी भागीदारी उसकी क्लियर करने में? उसकी काफ़ी अधिक भागीदारी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज तो रिटर्न में देखी जा चुकी है, आपका कितना ज्ञान है वो रिटर्न में देखा जा चुका है। मैच्योरिटी एसएसबी में देखी जाएगी। हाँ, उसके तत्पश्चात ये देखा जाएगा कि आप किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर पा रहे हो, लोगों को कैसे समझ पा रहे हो, वो एसएसबी में देखा जाता है। किस प्रकार आप उनको लीड कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी बातों की तरफ आकर्षित कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है जो एसएसबी में देखा जाता है। अंत में क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों को? अंत में मैं बस यही एक शब्द बोलूँगा जो मैं कहता आया हूँ, कि जी तोड़ मेहनत करिए और अपने अंदर जुनून रखिए, सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव है। अनुराग, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों मैं को? बस ये कहना चाहूँगा कि हमें इतनी खुशी होती है जब हमारे बीच कोई एक उभर के, देखिए
बात टॉपर की नहीं है, बात ये होती है कि आप पूरा इंडिया है, उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं। जब हरियाणा की बात आती है तो पूरे हरियाणा का नाम अनुराग ने रोशन किया है, पूरे भारत में हरियाणा का नाम रोशन किया। ये एज ए बेटे, एज ए हरियाणा के सपूत की तरह हमें भी बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और हम दिल से इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे साथ मनीष एएमएस एकेडमी के संचालक रोहतक में हम मौजूद थे और आज यहाँ पर एएमएस एकेडमी द्वारा और सामाजिक जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके द्वारा एक साझा कार्यक्रम किया गया था जिसमें अनुराग सांगवान जो एनडीए टॉपर रहे हैं फिलहाल, उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। उन्हें तिरंगा यात्रा के माध्यम से खुली जीप में बैठा कर लाया गया, नोटों की माला, फूलों की माला, पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका सम्मान किया गया, मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। और ख़ास बात यहाँ पर रोहतक की खापों द्वारा भी उन्हें पगड़ी पहनाकर बहुत ज़्यादा उनके मान सम्मान में चार चांद लगाने का कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं अनुराग सांगवान का भी कहना है कि वो गदगद है ये सम्मान पाकर, और कभी उन्होंने इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी। उन्हें ये पता था कि मैं एनडीए क्लियर करूंगा और मैं टॉप भी कर सकता हूं, लेकिन इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी कि इस मेरी मेहनत के बाद मुझे इतना सम्मान भी मिलेगा। कहीं ना कहीं ये इनके लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है, इन्होंने साफ कहा है। और साथ में मनीष जी थे, इनका भी साफ कहना है कहीं ना कहीं जो डर होता है एनडीए को लेकर या फिर इन चीज़ों को लेकर, वो निकाल दीजिए, क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत कहीं ना कहीं सफल होगी, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो फिलहाल हम रोहतक एएमएस एकेडमी में मौजूद थे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।